नमस्कार साथियों। आज 1 मई है और भगवान बुद्ध की जयंती है। तो आप सभी को भगवान बुद्ध की जयंती, बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन मैं आचार्य प्रशांत जी की एक पुस्तक है शून्यता सप्तशती। शून्यता सप्तशती पुस्तक है जो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है उस पर आधारित है। उसके बारे में पढ़ना चाहूँगा, आप सभी को सुनाऊँगा। शून्यता सप्तशती। वेदांत की बात जितनी स्पष्टतया से महात्मा बुद्ध के दर्शन में उभर कर आती है, उतनी स्पष्टतया से शायद कहीं और नहीं, और बुद्ध की वाणी में सबसे ज़्यादा साफ होकर सुनाई देती है आचार्य नागार्जुन में। शून्यता सप्तशती आचार्य नागार्जुन द्वारा रचित एक ग्रंथ है जो मानव के मूल दुख को संबोधित करता है। भगवान बुद्ध का जो पूरा दर्शन है, जो वेदांत है, वो शुरुआत ही होता है मानव के दुख से। सर्वम दुखम, पहला आर्य सत्य जो है भगवान बुद्ध का, वहाँ से चालू होता है, जो मानव के मूल दुख को संबोधित करता है। शून्यता पर आधारित यह ग्रंथ हमारी मान्यताओं और मन में उठ रहे कुतर्कों पर सवाल करता है। आचार्य नागार्जुन की सारी बात शून्यता की थी, और आचार्य नागार्जुन तथ्यों की दुनिया में भी गहरी पैठ रखते थे। वो रसायनविद थे, खगोल शास्त्री थे और तंत्र विद्या का भी गहरा ज्ञान रखते थे। आचार्य नागार्जुन ने तर्क को बड़ा महत्व दिया, और तर्क की दुनिया में पूरे विश्व में उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। तो मूल शून्यता सप्तशती ग्रंथ में कुल 73 छंद हैं। प्रस्तुत पुस्तक जो शून्यता सप्तशती पुस्तक है आचार्य प्रशांत जी की, उसमें 12 छंदों पर आचार्य जी के व्याख्यानों को संकलित किया गया है। आचार्य जी ने एक एक छंद को आज के परिप्रेक्ष्य में व आपके जीवन से जोड़कर अत्यंत व्यवहारिक रूप में समझाया है, जिससे यह अमूल आध्यात्मिक ज्ञान आम जनमानस के लिए भी सहज और बोधगम्य हो जाता है। देखिए, ये पुस्तकें जो ग्रंथ हैं ये उपलब्ध तो हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि ये आज के संदर्भ में, आज की हमारी समस्याओं के साथ हमारी भाषा में हम तक पहुँचें, ताकि हम उनको आसानी से समझकर और वास्तविक जो मूल अर्थ है उस तरफ केंद्रित होकर उनको अपने जीवन में उतार पाएँ। आचार्य प्रशांत जी आज वास्तविक धर्म, जो वास्तव में हमारे ही बारे में, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए, उस पर बातचीत करते हैं और उसको एक एक दर्शन को, चाहे भगवत गीता हो, अष्टावक्र गीता हो, अभी तो ऋभु गीता, अवधूत गीता, जो नाम सुना ही नहीं था मैंने पहली बार, संत वाणी, संत रूमी, बाबा बुल्ले शाह, कबीर साहब, मीराबाई, इसके अलावा जो हमारा पश्चिमी दर्शन है, अस्तित्ववाद है, जिसमें सोक्रेट्स हैं और जो प्लेटो हैं, और जो अस्तित्ववाद के और दर्शन हैं, उन सब को समझा रहे हैं आचार्य जी। गीता समागम में, गीता मिशन से ज़रूर जुड़ें। आपको वास्तव में जो शिक्षा है, बाहरी शिक्षा से आप जोड़ के समझ पाएंगे अगर आपके पास भीतरी शिक्षा है, समझ है। तो इसमें एक कोट्स है आचार्य जी का, इस पुस्तक में मैंने अभी पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी रिलेवेंट लगा, मैं आपको बताता हूँ। हमारा दुख आता है हमारे आत्मविश्वास से। जहाँ आपको भरोसा है वहीं आप ठोकर खा रहे हो। तुम्हें अगर दुख मिल रहा है तो छानबीन वहाँ करने जाओ जहाँ तुम्हें बिल्कुल शक नहीं है कि कुछ गलत है। हमें हमेशा शक कहाँ नहीं होता है? जब कुछ गलत हो रहा होता है, खुद पर शक नहीं होता है। हमें लगता है बाहर इसकी गलती है, इसकी गलती है, तो हम बाहर तो तलाशते हैं पर खुद पे नज़र नहीं डालते हैं, और मूल गलती वहाँ पे बैठी होती है। वही आत्मविश्वास के रूप में होती है, वो खुद की ओर नज़र नहीं पड़ती है। और एक कोट्स आता है, दुख आया हो तो ये मत पूछो
कि दुख कहाँ से आ गया। दुख आया तो जल्दी से अपने सुख की तहकीकात करो, क्योंकि जिसको सुख माना है या जिसने सुख माना हुआ है, जो भीतर बैठा है करता मैं, उसकी बात है ये। जिसको तुम अपनी विशेषता समझते हो उसकी छानबीन करो, थोड़ा परखो जांचना। जिसको तुम अपनी ताकत समझते हो उसका थोड़ा परीक्षण करो। जिस केंद्र से तुम किसी को अपना समझते हो उस पर फिर से दृष्टिपात करो, रिव्यू करो उसको, उस पर फिर से दृष्टिपात करो, रिव्यू करो, पुनः देखो। ये बुद्ध का तरीका है जांचने का, समझने का, आत्मावलोकन का, आत्मनिरीक्षण का। ये तरीका था। भगवान बुद्ध स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हमारे दुख से, मैं से, जानने से। देखिए अहंकार की परिभाषा भी दी गई है यहाँ पर। जो प्रवाह को बाधित कर दे, स्वयं को ठोस बना करके, वो जो अपने होने के लिए, अपने होने के खातिर, अपने स्वार्थ के खातिर बहती धारा को रोक दे, उसको बोलते हैं अहंकार। अब देखिए यहाँ इस परिभाषा से क्लाइमेट चेंज कैसे रिलेट हो रहा है, जो आज धरती की हालत है कैसे रिलेट हो रही है। जो एक सहज प्रवाह है प्रकृति का, जो प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, उसमें इंसान जो नहीं समझ रहा खुद को, तो उसकी वजह से जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वृत्ति है वही अहंकार। वो जो उंगली करता है, सीधी भाषा में बोले, वो जो बोलता नहीं मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसे होना चाहिए, ये चीज़ सही नहीं है, ऐसी नहीं है, या विकास के नाम पर हमारी जो विकास की परिभाषा है, वो विकास की परिभाषा उठ रही है हमारे अहंकार के केंद्र से। तो वो आज पृथ्वी पर हर जगह बहती धारा को रोक रहा है। उस पर जो चीज़ें जैसे संतुलन होना चाहिए उसको चलने नहीं दे रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं, खनन किया जा रहा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भूख को शांति करना है। जो गलत दर्शन पकड़ रखा है कि कंजम्पशन इज़ हैप्पीनेस, कि हमें भोगने से ज़्यादा चीज़ें एक्युमुलेट करने से मिलेगी, हमारी भूख शांत होगी। वो तो वही जो डिस्टरबेंस कर रहे हैं, उसी का जो परिणाम है क्लाइमेट चेंज के रूप में आ रहा है। और जब तक इसको समझेंगे नहीं, इंसान के भीतर जो वृत्ति बैठी है, जो जन्म से पैदा होती है, उसको नहीं समझें, उसका कोई समाधान नहीं है। और उस पर कोई बात भी तो नहीं करना चाह रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो मतलब किसको रखना पड़ेगा? हम आम आदमी को रखना पड़ेगा। हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें खुद की समझना पड़ेगा, वही बात लोगों तक बतानी पड़ेगी। उसी के लिए पूरा गीता मिशन है आचार्य प्रशांत जी का। वो जी जान लगा रहे हैं, एक व्यक्ति जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे रहे हैं सिर्फ हमारे लिए, करोड़ों प्रजातियों के लिए, पहाड़ों के लिए, नदियों के लिए, सबके लिए। आगे बताते हैं। सर्वम दुखम तो बताया भगवान बुद्ध ने, जो पहला शब्द है कि दुख है, लेकिन उसके आगे भी बताया है कि दुख से छुटकारा भी पाया जा सकता है। और इंसान के भीतर जब तक वो भूख है, जो दुख बना है, तब तक वो बाहर विनाश करेगा। इसलिए अगर बाहर विनाश रोकना है, उसके लिए इंसान के भीतर जो वास्तव में दुख है, जो भूख बैठी है, उसको समझना होगा, उसको हटाना होगा। और वो हटती है जानने से। उसी को जहाँ समझाया है, दुख से मुक्ति कामना से मुक्ति के द्वारा ही संभव है। कामना किसकी होती है? मैं की होती है, हमारी होती है, क्योंकि हम खुद को नहीं समझ रहे होते हैं। बाकी प्रकृति में कोई दिक्कत नहीं है। जो शरीर की नेसेसिटी हैं, ज़रूरतें हैं, वो तो प्राकृतिक हैं, उसके लिए प्रकृति इतना खुद ही दे रही है। पर जो मन की भूख है, जो अहंकार की भूख है, वो कभी शांत नहीं होगी, वो भूख के कभी पूरी नहीं होगी। तो उसी कामना से, उसी मैं से मुक्ति ही दुख से मुक्ति है।
जिसके पास आशा नहीं है उसको दुख मिल ही नहीं सकता। आसम, आशा, तृष्णा सुना होगा सब, पर इन शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है हम बार बार सुने हुए शब्द रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम इनका अर्थ जानते हैं। जैसे कबीर साहब समझाते हैं, एक शब्द में लोग बोल देते हैं माया मोह, माया मोह, जैसे दोनों को समझ रहे हों, मोह को समझ रहे हों। उनकी जो डेफिनीशंस हैं किसके लिए हैं वो बातें, सारा वेदांत का मूल प्रश्न है फॉर होम। कोई बात कही गई है, वो बात है किसके लिए, ये समझना ज़रूरी है, और वो जो है उसको भी समझना ज़रूरी है। ये देखिए, बुद्ध विषय का परित्याग करने को नहीं कह रहे हैं, बुद्ध विषय से तुमने जो आशा बांधी है उसका त्याग करने को कह रहे हैं। देखिए त्याग का कितना गलत अर्थ हो जाता है कि ये त्याग दो, ये त्याग दो, ये त्याग दो। तो वो जो त्याग है असली त्याग वो नहीं है, अपनी मूर्खता का, अपनी नादानी का, अपने जो भीतर ना समझी है, जो हमने कुछ बहुत ज़्यादा मान रखा है, जान रखा है, समझ रखा है, बिना जाने कुछ भी मान लिया है, उसका त्याग, उस झूठी आशा का त्याग कि हमने किसी चीज़ से आशा लगा रखी है, चीज़ की ज़रूरत है, चीज़ रहेगी, पर उससे जो तुमने उम्मीद पाल रखी है वही तुम्हारा दुख बनती है। तो असली त्याग होता है विषय से तुमने जो आशा बांधी है उसका त्याग करने को कहते हैं, वही असली त्याग है। जो ये पकड़ने और छोड़ने को आतुर होता है उसका त्याग वो समझने से होगा। सारा खेल समझने का है, समय देने का है, जानने का है, और हमारी नीयत का है। नीयत हम वास्तव में चाह भी रहे हैं, नीयत चुनाव। देखिए आचार्य जी ने इस अध्याय में समझाया है, इमैनुअल कांट की फिलॉसफी की भी इसमें बात की है। आचार्य जी का ना उत्पत्ति, ना विनाश, ना स्थिति। इमैनुअल कांट जर्मन फ्रांसीसी वैज्ञानिक, नीतिशास्त्री, दार्शनिक थे। उनका वैज्ञानिक मत कांट लाप्लास परिकल्पना के नाम से विख्यात है। फ्रेडरिक नीत्शे जर्मनी के दार्शनिक थे। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद एवं परिघट नामूलक चिंतन के विकास में नीत्शे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आचार्य जी को जब भी आप सुनेंगे गीता सत्रों में तो वो आपको वास्तव में जो जानने लायक लोग हुए हैं, मुट्ठी भर लोग हुए हैं, पर हुए हैं, ज़रूर हुए हैं, और उनका जो दर्शन है, उनके जो विचार हैं, जो उनका चिंतन है, उससे जोड़ते हैं। अब आचार्य जी को सुनने से पहले मैं सिर्फ नाम जानता था उनके बारे में, उनका जो कृतित्व था, जो उन्होंने हमारे लिए दिया, वो कुछ भी पता नहीं था। तो बस नाम से सम्मान नहीं आता है, जब उसको जानते हैं, उस व्यक्ति को, उन्होंने क्या किया हमारे लिए, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, इसके अलावा जो सुकरात हैं, प्लूटो हैं, जो पश्चिमी दार्शनिक हैं, नीत्शे अभी नाम आया, उन सब का दर्शन क्या है, वास्तव में उनका उपयोग क्या है। क्योंकि वो सारी चीज़ें जो उठ रही हैं वही जो एक मूल समस्या है हमारी, जन्म से लेकर पैदा होते हैं, उसको कुछ चाहिए, बेचैनी का अनुभव तो होता है, पर जानते नहीं हैं कि वो बेचैनी कहाँ से उठ रही है, क्यों उठ रही है, चाहती क्या है। बाहर सब कुछ करते रहते हैं पर वो फटती नहीं है। बहुत कुछ आप अपने जीवन में लेकर ही इसलिए आते हैं क्योंकि वो एक चीज़ नहीं है जो जीवन में होनी चाहिए। साहब आ गए, एक चीज़ नहीं, एक है साधे सब सदै, कबीर साहब एक है साधे सब सदै बोलते हैं। जाके राम आधार, उसी को राम बोला गया है, उसी को कृष्ण बोला गया है, उसी को वेदांत में आत्मा बोला गया, वही सत्य है, नाम दिए गए हैं, पर वो सारा एक किसके लिए है, एक ओंकार। सिक्खधारा में आप चले जाएंगे, एक ओंकार वही है कि हमारे पास वो एक नहीं होता है
या वास्तव में हमने कभी समझा नहीं खुद को, तो वो एक का पता भी नहीं चलता है। और वो एक ऐसा कहीं नहीं है कि वो बाहर है, कुछ है। जानने से, समझने से, खुद को जानने समझने से, खुद के पूरे सिस्टम को जानने समझने से वो उस एक का पता चलता है। और जब वो पता चलता है तो बाहर जो वास्तव में ज़रूरत चीज़ें हैं प्रकृति के साथ रहती हैं, अननेसेसरी चीज़ें नहीं रहती, तो झंझट भी नहीं रहती। तो कबीर साहब फिर कहते हैं, भूले मन समझ समझ के लाद लदनियाँ, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनियाँ। फिर समझ आती है तो लदनियाँ भी छोटी रहती है। फिर एक और कोट से, हमारी हस्ती में एक सच्चाई है और एक झूठ है। हमारी हस्ती में एक सच्चाई है और एक झूठ है। सच्चाई ये है कि हम बहुत दुखी हैं। झूठ ये है कि हम जिधर को जा रहे हैं उधर दुख मिट जाएगा। झूठ पे जीते हैं ना, हमारी आशा ये रहती है कि जिधर जाएंगे उधर दुख मिट जाएगा, ये हमारी आशा रहती है। तो ये झूठ है। और सच्चाई ये है, जो तथ्य है हमारा, कि हम दुखी हैं। स्वीकार नहीं करते, बेईमान है हम, इसलिए स्वीकार नहीं करते कि तथ्य है कि हम दुखी हैं। भगवान बुद्ध बड़े सरलता से उन्होंने देख लिया एक ही बार में और बोल दिया, सर्वम दुखम। खुद तो हैं ही, बाहर भी ऊपर से हंसने का रहता है। पर हाँ, जब पता चलता है अपना ही यथार्थ, हंसी भी आती है। और कुछ है जो उसके बाद बदलता है, जानने से, स्वीकारने से, नियत। क्योंकि संभावना भी है, उस दुख से आगे बढ़ पाने की संभावना बिल्कुल है, हर किसी के लिए है। वही वेदांत हमें चुनाव देता है कि तुम जो चाहोगे वो हो सकते हो, लेकिन तुम समझोगे तब ना। हाँ, एक चीज़ है, जितने भी गीता सेशंस हैं या वेदांत है, वहाँ पर अहंकार या अहम शब्द आता है, वो हमारे लिए मैं, आई एमनेस, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं एपी फ्रेमवर्क में जाके। आचार्य प्रशांत ऐप ज़रूर डाउनलोड करिए सब लोग। उसमें एपी फ्रेमवर्क में जाकर सर्च करना जो भी डाउट है। आप अहंकार सर्च करेंगे, क्या होता है, दुख क्या होता है, वास्तव में जीवन का बेहतर होना क्या होता है, सारा चीज़ आएगा। तो यहाँ पे दिया है कि अहम की समस्या ये नहीं है कि आत्मा से उसे कुछ मिलता नहीं। अहम की समस्या ये है कि आत्मा से उसे इतना मिलता है कि उससे संभलता नहीं है। इसको आप पूरा डालेंगे, अच्छा पुस्तक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें डिटेल में समझाया है। मैं जो अभी पढ़ रहा हूँ वो सिर्फ कोट्स हैं इस पुस्तक के। एक चैप्टर में आचार्य जी ने 3-3, 4-4 घंटे समझाया है उसको। तुमने अपनी ज़िंदगी में अनंत झूठ भर लिए हैं ताकि तुम एक अनंत सत्य से बच सको, लेकिन तुम्हारे अनंत झूठ मिलकर के भी उस एक सत्य का मुकाबला नहीं कर सकते। सत्य अनंत होता है। तो हम बहुत सारे टुकड़े ज़िंदगी में भरते चाहते हैं, और क्योंकि चाहिए तो हमें अनंत है। सीमा में रहना पसंद नहीं है, वही आज़ादी की तड़प है। बाउंड्री में रहना, तभी तो उस बाउंड्री को हम आगे बढ़ाते हैं। जो लोग कहते हैं कि अध्यात्म में तर्क का कोई स्थान नहीं, वो वही लोग हैं जिनको अपना छुटपन बहुत बचा कर रखना है। आत्म तर्क, खुद पे तर्क से अगर बचना चाह रहे हैं तो सीधा प्रमाण है कि हम कुछ झूठ लिए बैठे हैं, उसको हम बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ तो है जो डर रहा है। तो एक सही जगह सिर ना झुकाने के कारण आप हजार गलत जगहों पर सिर झुकाते हैं। सही जगह सिर ना झुकाने की वजह से हम हजार जगहों में सिर झुकाते हैं। तो सही जगह सिर झुकाना है, वो सही जगह के लिए जानना ही, समझना ही, पढ़ना है, किताबों से नाता जोड़ना है।
समझना है, आत्मावलोकन करना है। ईमानदारी, खुद के प्रति ईमानदारी कितनी रहेगी? अगर दिल में प्रेम है तो उसे अपने रोज़मर्रा के एक एक कर्म की ईमानदारी बन जाने दो। ये कौन सा प्यार है जो बस दिल में रहता है और कर्मों में अभिव्यक्त नहीं होता।